भीमगढ़ गांव में शीला अपनी मां चंपा और अपने पिता चंदू के साथ रहती थी। शीला दिमाग से थोड़ी पागल थी। उसे करने को कुछ कहो तो करती कुछ और थी। और कहते हैं ना कि एक पागल इंसान को आम लाने के लिए कहो तो वो इमली लेकर आता है। ठीक उसी तरह शीला का दिमाग भी थोड़ा पागल सा था। उसकी ऐसी हरकत देखकर उसकी माँ चंपा अपने पति चंदू से बोलती है, हे भगवान, अगर हमारी बेटी का यही हाल रहा तो हमारी बेटी से शादी कौन करेगा। अरे चंपा, तू चिंता मत करो, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। वैसे मैंने अपनी बेटी के लिए एक विकास नाम के लड़के का रिश्ता देखा है और वो लड़का काफी समझदार भी है। अरे समझदार तो है, लेकिन हमारी बेटी समझदार नहीं है ना। चंपा, तुम हमारी बेटी की चिंता मत करो। अगर उसके लिए भगवान ने इतना अच्छा लड़का देखा है तो जरूर वो हमारी बेटी को संभाल लेगा। इतना कहकर चंदू सो जाता है और अगले एक हफ्ते बाद चंदू शीला की शादी विकास नाम के एक लड़के से करवा देता है। शीला शादी करके अपने ससुराल चली जाती है और जब उसकी पहली रसोई होती है तब उससे उसकी सास बोलती है, अरे शीला बहू, जरा आलू गोभी को काट देना। अरे मम्मी जी, आलू गोभी को अगर काट दूंगी तो खून निकलेगा और मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि किसी को दुख और दर्द नहीं देना चाहिए। ये हमारी फितरत में नहीं है, हम किसी को दुख या दर्द दें। हे भगवान, अरे वो निर्जीव है। अब चल उसे जल्दी से काट दे। अपनी सास की बातों पर शीला मुंह बनाकर आलू गोभी को काट देती है और इस तरह अब दिन गुजरने लगे। और एक बार एक दिन फिर से उसके घर में मकड़ी ने जाले बनाकर घर को गंदा कर दिया था। तब शीला की सास शीला से बोलती है, अरे बहू, मैं यहाँ किचन साफ कर रही हूँ, ऐसा कर तब तक तुम जरा मकड़ी के घर तोड़ दो। राम 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 मम्मी जी, आप किसी का घर कैसे उजाड़ सकती हैं? वो भले ही एक छोटा सा मकड़ा क्यों ना हो, लेकिन जान तो उनमें भी है ना। बताइए, वो अपने परिवार के साथ रह रहा है। हे भगवान, मैं तेरा क्या करूं पता नहीं। किस घड़ी में मैंने अपने बेटे की शादी तुझ जैसी पागल से करवा दी। अरे अगर तुम घर के मकड़ों को नहीं हटाओगी तो घर में कर्जा होता है और ये अपना घर फिर कहीं न कहीं बना लेते हैं। इसलिए मैं इनको बेघर नहीं कर रही, बल्कि ये चाहती हूँ कि ये घर के बाहर जाके कहीं घर बनाएं। समझी कि नहीं? हाँ हाँ मम्मी जी, समझ गई। और इस तरह अब शीला अपने घर में बुने मकड़े के जाल को हटा देती है। शाम को जब सभी लोग बैठकर चाय पी रहे थे तभी उसकी सास शीला से बोलती है, शीला बहू, सब लोग चाय पी रहे हैं, तुम जरा टीवी चला दो। है मम्मी जी, मैं टीवी कैसे चला सकती हूँ? टीवी के तो हाथ पैर है ही नहीं, टीवी कैसे चलेगा? अच्छा खैर कोई बात नहीं, मैं टीवी को अपनी गोद में उठा करके ले आती हूँ। हे भगवान, अब तो तू मुझे सच में उठा ले। कैसी बहू दे रखी है तूने मुझे। अरे मेरी माँ, टीवी को चलाने का मतलब है उसके हाथ पैर से नहीं, जो तू उसको गोद में उठा के ले आई। टीवी का स्विच दबाकर टीवी को चालू कर दे माता। अच्छा मम्मी जी, ठीक है। शीला टीवी चला देती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। वही मीना के पास उसकी एक पड़ोसन आती है और उससे बोलती है, अरे बहन मीना, और बताओ तुम्हारी बहू कैसी है और तुम्हारे घर के क्या हाल चाल है? अरे क्या बताऊं बहन, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। मुझे तो मेरी बहू पागल मिल गई है। वो कैसे? इतना कहकर मीना उसको सारी बात बता देती है और यह सब सुनकर वह पड़ोसन मीना से बोलती है, अच्छा, तेरी बहू के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम है और तू अपनी बहू को झेल कैसे रही है? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। खैर इन सबको छोड़, ये बता, क्या तू मुझे अपने बहू का पागलपन दिखा सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इसके बाद मीना अपनी बहू शीला को आवाज लगाती है और वो बोलती है, अरे शीला बहू कहाँ हो? जी मम्मी जी बोलिए, क्या काम है? शीला बहू जरा एसी ऑन कर दे। मम्मी जी, क्या इस एसी को टीवी जैसे चलानी होती है? उसकी यह बात सुनकर मीना और मीना की पड़ोसन ठहाके मार मार के हंसने लगती है और यह सब देखकर उसकी पड़ोसन उससे बोलती है, यार मीना, तेरी बहू तो सच में कॉमेडी है और तू खामखाई से परेशान हो रही है। वह दोनों इस तरह हंस रहे थे तभी उसका बेटा विकास आ जाता है और अपनी पत्नी का इस तरह मजाक उड़ता हुआ देखकर अपनी माँ से बोलता है, बस भी करिए माँ, आपने तो हद ही पार कर दी। और मेरी पत्नी थोड़ी सी दिमाग से कमजोर है तो क्या हुआ, आप उसका इस तरह से मजाक बनाएंगी? अगर शीला की जगह आपकी बेटी होती तो आप क्या करती? विकास को भड़कता हुआ देखकर उसकी पड़ोसन बोलती है, अरे बहन, ये तुम्हारे घर का आपसी मामला है, अब मैं इसमें क्या बोलूं? चलो मैं चलती हूँ यहाँ से। इतना कहकर पड़ोसन वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद विकास अपनी माँ के ऊपर खूब चिल्लाने लगता है। यह सब देखकर शीला बोलती है, बस ठीक नहीं है विनय जी, माँ ही तो है, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो क्या गुनाह कर दिया? उसकी बात सुनकर अब मीना को अपनी हरकत पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है और वह उससे माफी मांगती है।
शीला भी अपनी सास को माफ कर देती है और उसके बाद सभी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इस तरह अब मीना किसी की बात में आकर भड़कती नहीं है और ना ही कभी शीला से उसकी लड़ाई होती है और ना ही वो शीला का मजाक उड़ाती है।